कि सियाजू ने एक दिना वह धनुष को अपने हाथ से उठा लिया और श्री जनक जी महाराज ने वो देख लिया कि ये तो साफ सफाई कर रही है, धनुष उठा लियो है। वही दिना मन बना लियो कि भैया ये सामान्य नहीं है, जो या धनुष को उठाए लेगो वही वर्ण करेगो। पर ऐसी लीला भी सुना में, अति सुकुमारी सियाजू अपनी सब सखीन के साथ में खेल रही हैं। चारुशिला जी, चंपक लता जी, यहां ने भैया ने शांति रख लो इधर। सिया जी सब अपनी सखीन के साथ में खेल रही हैं और वही समय चंद्रकला जी, चारुशिला जी, लक्ष्मणा जी, सुभगा जी सब सिया जी के पीछे भाग रही हैं। छुआ छाई, जो जामे स्पर्श करें, ऐसा कोई खेल खेल रही हैं। तो सिया जी खेलते 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 धनुष के पास पहुंची और वही के चारों तरफ घूमने लगी। तभी श्री सियाजू की चुनरी की एक छोड़ धनुष के किनारे में अटक गई, जैसे कभी चुनरी कहीं इर्ज जाए, अटक जाए। और जैसे ही चुनरी अटकी है, इतने में ही धनुष अपने स्थान से हिल करके नीचे गिरा और सिया जी दौड़ रही हैं और वही में वो धनुष इरज करके पीछे पीछे बस चलती जा रही है सिया जी, और पीछे धनुष भी है, उनको पता ही नहीं चल रही है। धनुष के घर्षण से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही हैं, आकाश में बादल गड़गड़ कर रहे हैं, पृथ्वी थोड़ी थोड़ी भूचाल जैसा हो रहा है। महाराज सामान्य धनुष नहीं है। और चारू शिला जी इस दृश्य को देख रही हैं। चंद्रकला जी से जाके कहें, अरे आप सिया जी को रोको, ये क्या कर रही हैं, ये तो धनुष ऐसे इनके पीछे ही चलो जा रहे है। चंद्रकला जी बार बार कह रही हैं, सियाजू सावधान, सियाजू सावधान। तो सीता जी को लगी ये हमको छूना चाह रही हैं या हमारे सावधान सावधान बोल रही, तो और तेज दौड़ी। अब धनुष महाराज कभी तो कहीं पत्थर में लगे, कभी कहीं करे, पूरे वन में घूमिया ही धनुष पीछे ही लटको भयो है। अब आप विचार कीजिए, हमारी सियाजू को कैसो प्रताप है, उनको कैसो बल है, लेकिन कितनी कोमलांगी है। इतने में ही चंद्रकला जी युक्ति बना करके सिया जी के सामने आई, दोनों भुजा आगे करके बोली, नेक रुको। बोले नहीं तुम मुझको छुओगे नहीं, छूनो नहीं, पीछे देखो। तो जैसे ही सीता जी ने पीछे देखो तो धनुष जिस स्थान पर रखा वहां से लेके जहां तक सीता जी आई उतने मार्ग में दरार पड़ गई और धनुष से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही थी। सीता जी देख करके घबरा गई। इतने में चंद्रकला जी, चारुशिला जी सब आई। बोले आपको पता ही नहीं चली? बोले ना, मुझको ना पता चली। सबन ने प्रणाम कियो, जय हो हे जनक नंदिनी, कैसो अद्भुत प्रताप है आपको। अब हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उठा के यहाँ धर दें, कम से कम उठा के वहां व्यवस्थित तो कर दो। तो सीता जी एक हाथ से उठा में लेकर के गई, वहीं जाके व्यवस्थित कियो। देखिए तो जगह जगह से वो धनुष अब इतना तेज सिया जी घूमी है उसको लेके कि वो जगह जगह से कहीं से थोड़ा खंडित सा भी हो गया, कहीं से उसमें कुछ निकल भी गए हैं। प्रेम रामायण में ऐसी कथा सुना में। चंद्रकला जी बोली, सिया जी आपको पता है श्री राघव जी आएंगे और वे आपको भंजन करेंगे, तभी आपको विवाह होएगा। बोले हाँ, लेकिन बोले ये साक्षात देवता स्वरूप है, आपके स्पर्श से हिल के गिर गए हो है, कहीं कहीं आप ले गई हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि देवता कहीं मान करके बैठ जाए और फिर बाद में यूं सोच ले हमारा अपमान कर दिया, अब हम राम जी से नहीं टूटेंगे। सिया जी तो बड़ी संकोच में, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए बोले तो फिर रोज पूजा करियो या की। रोज सिया जी जाती हैं, पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे देवता आप बुरा मत मान जियो, मैंने जानबूझ के नहीं कियो, बस राघव जी जब आए तब टूट जाइयो। रोज प्रार्थना करती हैं। राघव जी जब आए और सबने सुनी है कथा कि महाराज कहते तो ऐसे हैं कि स्पर्श मात्र से धनुष टूट गया। अब राघव जी ने धनुष तोड़ दिया, सिया जी ने माला पहना दी। उसके बाद भरत, शत्रुघ्न जी और श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या से मिथिला पधारे। तो पहले ही अयोध्या में चर्चा फैल चुकी है कि भाई जिस धनुष को कोई राजा स्पर्श नहीं कर पाया, राम जी ने एक भुजा से उठा करके तोड़ दिया।
तो आते ही मिथिला पहुंचते ही सब लोग श्री राघव जी के पास जाके एक ही चर्चा कर रहे हैं, आपने कैसे उठाया धनुष, आपने कैसे तोड़ा धनुष। सबरे भैया बोल रहे हैं, बोले भैया ने एक बताओ ना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसे उठाया, यूं करके तोड़ दिया। राम जी थोड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतने में ही चंद्रकला जी दूर से देख रही हैं और चंद्रकला जी के मन में भाव आ रहा है, श्री राघव जी थोड़े इतरा रहे हैं, लेकिन खूब सच्चाई बता दें। सुनिए प्रभु इधर आएंगे थोड़े। राम जी इधर गए, बोले हम सबके सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एकांत में बता देते हैं। बोले क्या? बोले धनुष तो बाल्यकाल में श्री जी के ही लीला से ही जीर्ण शीर्ण हो गया था, वो तो आपकी थोड़ी लाज रखी जाए, थोड़ा आपका स्पर्श होके टूट टाट जाए तो ब्याह संपन्न हो जाए, इसलिए वो व्यवस्थित करके धर दिया था। बाकी तो वो तो पहले ही उसकी जितना बल था, जितनी योजना थी, जितनी सामर्थ्य थी, वो तो श्री जी पहले ही उसको नष्ट कर चुकी हैं। और पूरी लीला बता करके राम जी के चित्त में जो तनिक एक भाव जैसा आ गया कि हमने तोड़ दिया, चंद्रकला जी ने सब समाप्त किया। बल्कि इसके बाद राघव जी की दृष्टि में सियाजू के प्रति और प्रेम हो गया। वो जितनी कोमल हैं, वो जितनी सरल हैं, वो जितनी सहज हैं, पर भीतर उतनी ही योग्यताओं से परिपूर्ण हैं। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब दीपावली का अवसर आया, सब लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे थे, राघव जी नहीं कर रहे हैं। राघव जी बैठे हैं। इतने में सखी ने जाके पूछी, सब भैया भी बैठे हैं, सब पिताजी माताजी सब लोग लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, राघव जी आप नहीं करेंगे? बोले नहीं, हम बैठे ना दूर बैठ के दर्शन कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप भी आगे चलें, आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप पिताजी के बगल में बैठे। तो ठाकुर जी सखीन से विनोद भाव में कहें, हम तो अपनी महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, ये सब करके चले जाएं, वाके बाद महालक्ष्मी को पूजन करेंगे। बोले महालक्ष्मी कौन? बोले जिनके बारे में आप बता रही थी, जिनकी चुनरी के एक भाग से धनुष इर्ज करके पूरे नगर में भ्रमण कर आई, वो तो हमारी महालक्ष्मी तो वही है ना, उन्हीं की कृपा से हमने धनुष तोड़ा है, तो हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे, सीता जी की। और श्री राघव जी चंद्रकला सखी से कहते हैं आप व्यवस्था करो। क्या? बोले सहस्त्र पुष्प हमको अर्चन में करने, आप सहस्त्र पुष्पों की व्यवस्था करो और कहीं बाहर से मत मंगवाना, नहीं तो लोग बाग पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, 1000 पुष्प, तो सबको पता चलेगी तो कहीं सब लोग विनोद ना करने लगे, इसलिए आप किसी को बताना नहीं, और 1000 पुष्प हमारे कक्ष में भिजवा दो, हम महालक्ष्मी श्री जानकी जी हमारी महालक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी, उनकी पूजा करेंगे। चंद्रकला जी ने सारी व्यवस्था कर दी। और व्यवस्था के बाद राम जी से बोली, बोले पूजा के लिए पंडित जी तो चाहिए, वो कहाँ से बुलाएं? बोले कि बाहर के पंडित जी मत बुलाना, नहीं तो विनोद करेंगे। राम जी बड़े संकोची हैं। चंद्रकला जी से बोले आप ही हमारी ब्राह्मणी बन जाओ, आज तो आप ही करवा दो। तो पांडित्य पूरा श्री चंद्रकला जी कर रही हैं, सब व्यवस्थित कर रही हैं, सारे नैवेद्य लगा रही हैं, पुष्प अक्षत चंदन आदि जो भी सेवा में प्रस्तुत होने, आसन तैयार किया है, पूरे कक्ष को सजाया है। और श्री राघव जी अपने हाथ से ही सारे पुष्प आदि सब सजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। सीता जी सब कार्यों से निवृत्त होकर जैसे ही कक्ष में आई, कक्ष में आकर के देखा तो यहाँ तो अद्भुत था। और श्री राघव जी हाथ जोड़ करके बैठे, बोले विराजिए। सिया जी आकर बोली ये सब क्या कर रहे हैं? बोले कि आज दीपोत्सव है, आज सब अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम अपनी गृह लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आप विराजो। सीता जी तो बड़ी व्याकुल हो गई, बोले आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम नित्य आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें करेंगे, हमें उचित नहीं लगता। बोले देखिए आप पतिव्रता नारी हैं, तो पति की इच्छा की पूर्ति करना भी एक पत्नी का कर्तव्य होता है। हमारी इच्छा है कि आप विराजो। और श्री सिया जी बड़े संकोच में हैं, लेकिन चंद्रकला जी और सब सखियां बहुत सहज कर देती हैं। और तब श्री जानकी जी आसन पर विराजमान होती हैं और श्री राघव जी श्री जानकी जी का पूजन करते हैं, पूजन करके अर्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं।